राधे राधे। रोचक ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे वैशाख मास मातम की कथा का दूसरा अध्याय। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय क्या है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का शाब्दिक अर्थ होता है मैं भगवान वासुदेव को नमन करती हूँ या करता हूँ। हिंदू धर्म में सर्वोच्च दिव्य भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति और समर्पण का गहरा कार्य दर्शाता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव को नमन करना अहंकार को त्यागने और सार्वभौमिक आत्मा को अपनाने का प्रतीक है। इस मंत्र का प्रत्येक शब्द आध्यात्मिक महत्व रखता है। जैसे ओम ब्रह्मांड की रचना का प्रतिनिधित्व करता है, नमो श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है, भागवते रोजमर्रा की जिंदगी में पवित्रता को स्वीकार करता है, वासुदेवाय भगवान श्री कृष्ण की दिव्य उपस्थिति का आवाहन करता है, नमः का समापन अंतिमता और समर्पण के साथ होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप प्रत्येक व्यक्ति को रोज सुबह और शाम 108 मनके की माला से करना चाहिए। यह मंत्र सृष्टि के साथ प्रत्येक मनुष्य की जागृति, आंतरिक शक्ति, शांति और स्वयं और ब्रह्मांड की गहरी समझ पैदा करता है। धन्यवाद। अब हम सुनेंगे वैशाख महात्म्य का अध्याय 2। नारद जी बोले, हे राजा अम्बरीश, वैशाख मास के समान कोई दूसरा माह नहीं है। सतयुग जैसा दूसरा युग नहीं है। वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है। गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। जलदान के समान कोई दूसरा दान नहीं है। भार्या के समान कोई दूसरा सुख नहीं है। खेती के समान कोई धन नहीं है। जीवन के समान कोई लाभ नहीं है। उपवास के समान कोई दूसरा तप नहीं है और दान से अधिक कोई सुख नहीं है। दया के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। नेत्रों के समान कोई ज्योति नहीं है और भोजन के समान कोई तृप्ति नहीं है। खेती के समान कोई व्यापार नहीं है। धर्म के समान कोई हितकारी मित्र नहीं है। सत्य के समान कोई यश नहीं है। आरोग्य के समान कोई हर्ष नहीं है। केशव के समान कोई रक्षक नहीं है। माधव के तुल्य संसार में कोई पवित्र नहीं है। ऐसा ये परम उत्तम वैशाख मास शेषशायी भगवान को सदा प्यारा है। भगवान के प्यारे इस महीने को जो लोग बिना व्रत, धर्म, स्नान, दान आदि किए व्यतीत करते हैं, वे धर्महीन होकर शीघ्र ही पशु योनि पाते हैं। उन लोगों का कुआं, बावड़ी बनवाना, बगीचा लगवाना आदि सभी धर्म व्यर्थ है। उनका कुछ फल नहीं होता। वैशाख मास में जलदान, छाता दान, खड़ाऊँ दान और पंखा दान सबसे उत्तम है, जो अवश्य करना चाहिए। वैशाख मास में नियम पूर्वक भोजन आदि करने से विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति निसंदेह प्राप्त होती है। संसार में अनेक प्रकार के दान और व्रत कहे गए हैं, परंतु उनके करने से शरीर को व्यर्थ परिश्रम होता है तथा मनुष्य को बार बार जन्म लेना पड़ता है। इन सबसे उत्तम वैशाख मास में केवल स्नान कर लेने से ही प्राणी आवागमन से छूट जाता है। इस प्रकार के दान करने व संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह वैशाख मास में केवल जलदान करने से ही मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। यदि कोई भी मनुष्य स्वयं जलदान ना कर सके तो ऐश्वर्य प्राप्ति की इच्छा से वह दूसरे के माध्यम से भी जलदान का कर्म करवा सकता है, जो कि सब दानों में सबसे अधिक है। तराजू के एक पड़ले में सब दान रखें और दूसरे में जलदान रखकर तोलें तो जलदान का पड़ला हमेशा ही भारी होगा। प्याऊ लगाकर जलदान करने से देवता, पितर और ऋषि सब निसंदेह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। रास्ते के थके हुए यात्री के प्याऊ से जल पीकर संतुष्ट होने से ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सब देवता अत्यंत प्रसन्न होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। एवं प्याऊ लगवाने वाला करोड़ों कुलों का उद्धार कर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, जल की इच्छा वाले को जल से, छाया की इच्छा वाले को छतरी से और हवा की इच्छा वाले को पंखा देकर संतुष्ट करें। वैशाख मास में कुटुंबी ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा अवश्य देना चाहिए, इससे चातक की योनि प्राप्त नहीं होती। हे राजेंद्र, प्यासे महात्मा को शीतल जल पिलाने से 100 राजसूय यज्ञ के कराने का फल मिलता है। वैशाख मास में धूप की गर्मी और पसीना से व्याकुल ब्राह्मण की पंखा या वस्त्र से हवा करनी चाहिए तथा ताड़ का पंखा दान करना चाहिए, जिससे दान करने वाला गरुड़ के समान हो जाता है और सब पापों से छूटकर विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति पाता है। पंखा दान नहीं करने से अनेक प्रकार के नरक की यातनाएं, वात रोग आदि पीड़ाएं भोगनी पड़ती हैं
और वे संसार में पापी होते हैं। हे राजेंद्र, आध्यात्मिक दुख की शांति के निमित्त वैशाख में छतरी दान करना अच्छा है। छतरी दान नहीं करने से मनुष्य को छाया के लिए तरसना पड़ता है और महाक्रूर पिशाच बनकर पृथ्वी पर घूमना पड़ता है। खड़ाऊ दान अथवा जूता दान करना अति उत्तम है, जिसके दान से मनुष्य पृथ्वी पर करोड़ जन्म तक राजा होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। दान न करने वाले मनुष्य को संसार में दुख भोग कर अंत में नरक की यातना भोगनी पड़ती है। जो मार्ग में श्रम को दूर करने के लिए स्थान बनवाते हैं तथा जो दोपहर को अतिथि या ब्राह्मण को आसन देकर भोजन कराते हैं, उसका फल ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। अन्नदान भी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दान के समान भी कोई दान नहीं है। अन्नदान मनुष्य को तत्काल तृप्त करने वाला है। जैसे भूखे मनुष्य को घर, स्त्री, पुत्र, वस्त्र, अलंकार, आभूषण आदि कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती और पेट भरने पर उसे सब कुछ अच्छा लगता है। माता पिता तो केवल जन्म के हेतु हैं, इसीलिए अन्नदान करने वाले को ही पीड़ित लोग पिता कहते हैं, क्योंकि अन्नदाता में ही सब तीर्थ, देवता और धर्म निवास करते हैं। अन्नदान ना करने वाला पिशाच बनकर अपने ही मांस को खाता है, अतः अन्नदान से बढ़कर अन्य कोई दान नहीं है। अतः वैशाख मातम में द्वितीय अध्याय समाप्त। धन्यवाद।